सब भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम मेडिटेशन वर्ड ऑफ गॉड पर थोड़ा सा समय ध्यान करें। पहला कुरिन्थी उसके 15 अध्याय और 19 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। भाई बहनों, मनुष्य का जीवन जो है 3 मुख्य विषयों पर केंद्रित है। एक विश्वासी का जीवन 3 मुख्य विषय पर केंद्रित है। पहला विश्वास, दूसरा आशा, तीसरा प्रेम। जो इस पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ आशा रहती है जिससे वो इस जीवन को जीता है, जीवन यापन करता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति मजदूरी इस आशा में करता है कि उसे बेगारी मिले, और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति कोई बाजार में इसलिए काम करता है कि उसको वेतन मिले, कोई सरकारी में इसलिए काम करता है कि उसे और वेतन मिले। तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है कि इस आशा पर कि उसे कुछ उसके बदले में मिले। इसके लिए इस पृथ्वी पर हर एक काम के विषय में एक आशा रहता है। अगर कोई किसान बीज बोता है तो उसे आशा रहता है कि उसको एक समय में ये बीज पेड़ देगा और पेड़ जो है बढ़ जाएगा और वो फल देगा और फूल देगा। एक आशा रहता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है कि उसे अच्छे नंबर में पास होगा और उसे आशा रहता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ आशा से इस संसार में जीवन बिताता है और उसे उस आशा में इस पृथ्वी पर काम करते जाता है। पर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में इस पृथ्वी पर के आशा से भी एक ऊंची आशा, जिसको हम कह सकते हैं महिमा की आशा, मनुष्य के जीवन में है। वो आशा एक मसीही जीवन में ये महिमित आशा है, जिसे हम कुलुसियों की पत्री में हम उसको पढ़ सकते हैं। कुलुसी की पत्री उसका पहला अध्याय का मैं आपको निकाल के पढ़ देता हूँ। कुलुसी 27 वचन है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो मसीह महिमा की आशा है, वो भेद है प्रियो। इस संसार में एक मनुष्य आशाहीन और ईश्वर रहित जीवन बिताता है, पर जब यीशु मसीह के पास आता है वो व्यक्ति, तो यीशु मसीह ही जो है महिमा की आशा है। यीशु मसीह के नाम में काल खंडन हुआ है। ईसा से पहले और ईसा के बाद हम डिवाइड करते हैं ईस्वी और सन के रूप में। हम जानते हैं, हम समय का निर्धारण करते हैं। कोई व्यक्ति घर बनाता है और वो घर का जब नींव लगाता है तो वो डेट बताता है और उसमें ईस्वी जरूर लगता है। कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है और उसे तनख्वाह लेना पड़ता है तो उसमें भी वो डेट लगाता है। अगर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो उस समय और साल और दिन का भी
एक डेट लगाता है, उसमें ईस्वी लगता है, क्योंकि हम जाने अनजाने में ईसा को अपने जीवन में आधार रखते हैं, स्थान देते हैं। पर ईसा मसीह के द्वारा जो धन्य आशा है आज नहीं जानते हैं, और हम ईसा मसीह के पास नहीं आते हैं। जो ईसा मसीह जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में है, और वो महिमा की आशा है। यीशु मसीह में अगर हम चलते हैं और इसी संसार का आशीष को हम प्राप्त करने का इच्छा करते हैं, जैसे कि नौकरी के लिए, जैसे कि चंगाई के लिए, जैसे कि संसार के भोजन वस्तुओं के लिए, जैसे कि और पढ़ाई वस्तुओं के लिए, जैसे कि संसार के घर, बंगला और गाड़ी, इन वस्तुओं के लिए अगर आशा रखते हैं, तो पवित्र शास्त्र में प्रभु का संत पौलुस कहता है, अगर हम इसी संसार में, हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह में इसी जीवन से भी बढ़ करके आने वाले जीवन की एक आशा है। एक आशा अनंत काल का राज्य में जाने के लिए है, जो एक आशा है उस स्वर्ग जाने के लिए है, और युगानुग अविनाशी देह पा करके स्वर्ग में रहने की आशा है। और ये एक भेद है प्रिय, आज इस संसार में उस भेद को लोग नहीं जानते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, उसको इनकार करते हैं, उसके पास आना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के पास आते हैं, अनंत जीवन उसका है, अनंत काल की राज है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है सोने की सड़क है, मोतियों के फाटक है, जीवन का वृक्ष है वहाँ, जीवन का नदी वहाँ है, सदा सर्वदा का राज्य वहाँ है। और उस राज्य में हरेक व्यक्ति को जाने का अगर आशा है, तो व्यक्ति अभागा नहीं है, वो व्यक्ति धन्य है। तो हमारा परमेश्वर हरेक मनुष्य को बुला करके उसको धन्य आशा में रखना चाहता है, धन्य आशा दे देना चाहता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में एक पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। बहुत सुंदर पद है ये, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 13 वचन। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। वो हमारा परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप धारण किया। वो सृष्टि करता है जो सृष्टि को निर्माण किया, लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए, मुझे आपको बचाने के लिए अपने आप को दीन किया, मनुष्य रूप धारण किया, अपने आप को खाली किया। हर एक मनुष्य के लिए कैलवरी के क्रूस पर दंड सहा, हमारे लिए निर्धन बना, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। अगर हम वो जी नहीं उठता तो मनुष्य मृत्यु के तक ही सीमित रहता, लेकिन वो जी उठ करके मृत्यु को नाश किया है और जीवन और अमरता को प्रकाशमान किया है। इसलिए
आइए प्रिय भाई बहनों, उस धन्य आशा को और अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।